आप इमरजेंसी शब्द से वाकिफ होंगे। अगर वाकिफ नहीं है तो मैं वाकिफ करा देता हूं आपको। भारतीय राजनीति का ये सबसे काला शब्द है और ये सबसे काला दौर भी था। और ये काला दौर लाने वाला कोई और नहीं थी, ये काला दौर लाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और इस काले दौर में वो घटनाएं घटी हैं इस भारत में जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। जिनमें सबसे पहली घटना ये घटी कि आपके मौलिक अधिकारों से आपको वंचित कर दिया गया और आपको बेवजह जेलों में बंद कर दिया गया, आप पर सिर्फ शक के आधार पर। और आपकी मीडिया अर्थात भारत के चौथे स्तंभ को सेंसरशिप के जंजीर में जकड़ दिया गया। ये सब मुमकिन हो पाया तो सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि विपक्ष मजबूत नहीं था, विपक्ष ताकतवर नहीं था। और 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी जी को अपार बहुमत दिया था भारत की जनता ने। उसी अपार बहुमत के कारण वो इतनी ताकतवर हो गई थी कि उन्होंने विपक्ष को दबाने के लिए अथवा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा उनके खिलाफ दिए गए फैसले को रद्द कराने के लिए उन्होंने 25 जून 1975 की रात को 11 बजे उस समय के तात्कालिक राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकालीन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए और भारत में अनुच्छेद 352 को लागू करवा दिया। और ये हुआ सिर्फ हम लोगों की कमी के कारण। और वो कमी क्या थी? वो कमी थी कि हमने अपनी नेता को हद से ज्यादा शक्तियां प्रदान कर दी थी। और आज भी कुछ स्थितियां उसी प्रकार की हैं। ये हमें समझनी पड़ेंगी, ये चीजें हमें समझनी है कि विपक्ष हमेशा मजबूत रहना चाहिए। पक्ष मजबूत रहे लेकिन उसके कंपैरिजन में विपक्ष भी मजबूत रहे, उसके पास भी इतनी शक्तियां हो कि वो सरकार की अनैतिक नीतियों का प्रतिकार कर सके। और अगर वो प्रतिकार करने की स्थिति में नहीं रहेगा तो वो फिर जो सत्ता में है वो आपके अधिकारों का खिलवाड़ करेंगे। और यही हुआ है जब सत्ता हद से ज्यादा ताकतवर हुई है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, आपातकालीन परिस्थितियां फिर ना आए। आज के समय पे आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा लेकिन आपको भटका जरूर दिया जाएगा, आपको विकास की नीतियों से हटा दिया जाएगा और आप सोच नहीं पाएंगे कि किस प्रकार से आपको उस रास्ते से हटा दिया गया है। तो ये सोचिए और समझिए, आपातकालीन परिस्थितियां पुनः ना आए। आप पक्ष को भी ताकतवर बनाइए और विपक्ष को भी ताकतवर बनाइए, चाहे कोई भी क्यों ना आए। विपक्ष ताकतवर होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर उसकी आवाज में दम नहीं रहेगा तो इसका मतलब लोकतंत्र की आवाज में दम नहीं रहेगा। लोकतंत्र की आवाज में दम तभी है जब विपक्ष की आवाज में दम हो, क्योंकि विपक्ष ही वास्तविक रूप से लोकतंत्र को सचेत करती है, लोकतंत्र को चलाती है। लोकतंत्र का अर्थ यही है कि एक ताकतवर विपक्ष का होना, अर्थात जनता के सवालों को संसद के पटल पर उठाने वाला पक्ष, वही होता है विपक्ष। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।